तो ये जो आपके पास है, इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है, क्या नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे भाई हमें तो एक ऐसा लग रहा है कि एक सर्कुलर सा कोई स्ट्रक्चर है, वो किसी ने सामने ऐसे बना दिया। बट क्या है, कहाँ से है, कैसे है, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, सो हमें समझ नहीं आ रहा। तो समझ नहीं आ रहा तो वापस मैं एक चीज आपको बता रही हूँ। वापस जब बताऊं तो आप अपने हेयर को इमेजिन कीजिए। आपने देखा होगा शैम्पू वगैरह की एड में हेयर फॉलिकल से लेके अपर हेयर तक सब दिखा रहे होते हैं, थिकनेस, स्ट्रेंथ, ये वो सब कुछ वो बता रहे होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जो सीलिया फ्लैजिला है उसको इमेजिन करके देखेंगे, और उस सीलिया को कट करके, जब आप कट करेंगे, एक इमेज मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, अभी जाके मिला है, जिससे मुझे इतना बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए, ये रहा सीलिया। हमने इसको काटा, कट करा हमने इसको, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। हमने जब इसको कट करा तो इसके अरेंजमेंट की हमने स्टडी करी। अब आया समझ में? अब आया समझ में? यस मैम। क्या पढ़ यस रहे हैं हम मैम। लोग? अब देखिए, अब दिक्कत नहीं आएगी, अब बहुत इजी है, सुपर इजी है। देखिए, तो जब हमने इसको कट करा तो हमें ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखा, मतलब सर्कुलर। ये बाहर के साइड में ना आपको ऐसे डबलेट्स दिख रहे हैं। अब दो दो है तो डबलेट ही बोलेंगे ना, तीन होगा तो ट्रिपलेट बोलेंगे। जैसे शंकर भगवान पे बेलपत्र चढ़ता है, तो कैसे चढ़ाते हैं उसको, उसके पत्ते को कैसे चढ़ाते हैं शंकर भगवान पे? एक की, दो की, तीन, कैसे चढ़ाते हैं? आप हमेशा देखते हैं उसमें जो थ्री होता है उसको वन काउंट करते हैं ना। जो तीन पत्ते एक साथ होते हैं बेल पत्र में, उसको आप वन काउंट करते हैं, क्योंकि वो ट्रिपलेट में है। कैसे है वो? ट्रिपलेट में है, ठीक है। बट हम यहाँ पे आगे ट्रिपलेट भी अभी आएगा जब मैं आपको सेंट्रियोल पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे डबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि आपको इसके नंबर को खुद से काउंट करना है, रटने में बिलीव मत कीजिए, आप काउंट कीजिए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से कम ज्यादा तो नहीं दिख रहा किसी को? 9 ही दिख रहा है ना? यस मैम, 9 ही है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी, क्योंकि ये बाहर के साइड है ना, ये पूरा क्या है, बाहर के साइड है, तो ऑब्वियस है पेरीफेरी बोलेंगे। जो बाहर की बाउंड्री साइड पे कोई भी चीज होता है तो पेरीफेरल हम लोग टर्म यूज करते हैं उसके लिए। अगर मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी टोटल, ये जो यूनिट्स है इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, हाउ मेनी टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट पेरीफेरी, अगर टोटल नंबर पूछ रहा है तो 9 × 2 = 18 होगा। बट हाउ मेनी पेयर्स पूछ लिया, तब आपको यहाँ पे 9 पेयर टिक करना है। बात समझ आई? जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। यानी बाहर के साइड में आपको ये 9 पेयर्स दिखे, 9 डबलेट्स आर देयर। ये 9 डबलेट्स हैं, किस चीज के हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। कुछ नहीं है, माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोपिक, और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब से भी पतला। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और कोई नई बात इसके अंदर है नहीं। क्यों बोल रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल? तो अभी अभी मैंने आपको एक इमेज शो करा, ठीक है। तो वो इमेज जब आपने एनालाइज करा तो उसमें आपको कौन सी बात नजर आई? आपने देखा कि भाई जब हम इसके ट्रांसफर सेक्शन को कर रहे हैं तो हमें तो सही में ट्यूब दिख रहा है ना ढेर सारा, पतले पतले हमें क्या दिख रहा है? ट्यूब्स दिख रहा है। तो जो ट्यूब से भी थिन होता है उसको ट्यूब्यूल कहते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये नजर आ रहा है, सारे ट्यूब्स निकले हुए इसमें से। आगे ये भी बोला जाएगा। आगे जब आप पूछेंगे मेरे से इस लाइन का मतलब कि मैम ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है, दीज आर पैरेलली अरेंज्ड विद ईच अदर। अब थोड़ा सा इसको अंदर इमेजिन करके देखिए, तो ये सारे के सारे जो हैं वो पैरेलल नहीं होंगे एक दूसरे के? सोच के देखिए तो, पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? है ना?
ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, ये सब के सब अंदर कैसे होंगे? पैरेलल रन कर रहे होंगे। कैसे होंगे? पैरेलली रन कर रहे होंगे। अब जैसे इसके अंदर एक गया पेयर में, दूसरा गया पेयर में, ऐसे ऐसे पेरिफेरल साइड में कितने हैं? 9 पेयर्स हैं। और बीच में सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 1 एंड 2। तो बोला जाता है ultrastructure of cilia and flagella poses 9+2 अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट शो करता है ये? 9+2 का अरेंजमेंट शो करता है। जब हम कहीं भी किसी अरेंजमेंट को लिख रहे होते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, अरेंजमेंट को हम फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड की तरफ लिखते हैं, ठीक है। अगर ये बाहर 2 और अंदर की तरफ 9 होते तो हम लोग लिखते 2+9 अरेंजमेंट, लेकिन नहीं, यहाँ पे आउटर साइड में आपके पास 9 है, पेयर में है, और बीच में 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 9+2 अरेंजमेंट। तो आपसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं ये क्या बोलूं कि पूछा जाएगा, आप ढूंढिए आपको मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। पास्ट ईयर नीट क्वेश्चन पेपर में देखिए आपको मिल जाएगा। Which of the following arrangement is represented by ultrastructure of cilia and flagella? 9+2, 10+1, 9+3, 9+0। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, पूछा जाएगा। और पूछा जा चुका है तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के ईयर्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये जो डबलेट है सबके सब कैसे दिखे? मतलब कितने दिखे? 9 दिखे, ठीक है। और ये 9 जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बीच में आपके पास क्या है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। जैसा आसान इसलिए हो जाता है ना, पेरी फेरी पे बेचारा बैठा है तो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स के फॉर्म में है तो हमने लिख दिया डबलेट। फिर सेंटर में बैठा है तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये हवा में एक दूसरे के ऊपर वेव करते रहेंगे, इसको खुद भी तो आपस में फिक्स्ड होने की रिक्वायरमेंट है। तो इनको फिक्स करने के लिए बीच में यहाँ पे देखिए जगह जगह पे आपको इंटर डबलेट ब्रिज जो है वो लगाना पड़ेगा। मतलब है इसके पास, सीलिया एंड फ्लैजेला के पास, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें? तो डबलेट तो सीख रखा है आपने, तो हमने वहां से लिखा डबलेट। इंटर मतलब बीच में, और ब्रिज मतलब कनेक्टर, है ना। तो क्या बन गया ये? एंड द शीथ मतलब कवरिंग, द शीथ विच इनक्लोजेस सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज नोन एज सेंट्रल शीथ। जिसने सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है उसको हम लोग सेंट्रल शीथ कहते हैं, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या, अब ये जो यहाँ पे सेंटर है उधर की तरफ भी डायरेक्टेड है और अटैच्ड है। तो यहाँ पे जैसे कैसे साइकिल के चक्के में आपने देखा होगा स्पोक्स होते हैं, यहाँ भी स्पोक ही बोल रहे हैं हम लोग, अच्छी बात यही है। इनको हम रेडियल स्पोक्स बोलते हैं। कॉमन सेंस है, बाहर की तरफ जब 9 पेयर है, एक पेयर के लिए एक स्पोक लगेगा, तो 9 पेयर के लिए 9। तो इसका बोलने का मतलब है कि रेडियल स्पोक्स का नंबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एज यूजुअल जैसे होता है। कहीं पे भी जो बाहरी मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। और दूसरी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब मैं आपको प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस लिखा रही थी, बता रही थी, तो मैंने आपको ये बात बोला था कि मैं जब आगे पढ़ाऊंगी तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये सीलिया फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपको अभी देखने को मिल रहा है, ये जब आप इसके बेसल बॉडी के बारे में बात करेंगे, बेसल बॉडी बोलने का मतलब जो आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला देख रहे हैं, इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ बेसल बॉडी, इसी से क्लियर है। ये जो सीलिया एंड फ्लैजेला आपको दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर, तो एक थोड़ा छोटा है बट आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे बेसल बॉडी है लिखा हुआ, ये मतलब ये तो ऊपर वाला लेयर हो गया जो बाहर निकला हुआ है। ये इसके अंदर जो यहाँ प्रेजेंट होगा इसको बेसल बॉडी कहते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि अभी आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़ रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, दैट पोजेस 9+2 अरेंजमेंट। बट द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला पोजेस 9+0 अरेंजमेंट। इसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा ये, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल जो है, ये कभी भी आपको प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं, नेवर। तो जिसकी वजह से, और दूसरी बात,
ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। और दूसरी बात ये है, आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी सेंट्रियोल्स के बारे में, जो इसके बेसल बॉडी में था, तो उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो सेल डिवीजन में काम आएगा। फिलहाल अभी हम लोग बेसल बॉडी नहीं पढ़ रहे, तो उसकी तरफ दिमाग डाइवर्ट नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सीलिया फ्लैजेला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि सीलिया एंड फ्लैजेला। अब मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको एक और चीज। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और कोर होता है, कवरिंग होती है, जिसको एक्सोनिम कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोनिम कहते हैं। आपसे साफ सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, गिव द टर्म फॉर द कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? एक्सोनिम। क्या कहते हैं उसको? AXONEME, यही बोला मैंने, एक्सोनिम, ठीक है। द कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज नोन एज एक्सोनिम। क्या बोल देंगे हम लोग उसको? एक्सोनिम का नाम दे देते हैं बस। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी होगा नहीं कोर, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसके भी बाहर होगा एक और, अगर हम लेयर बना दे, दैट इज एक्सोनिम, ठीक है। फटाफट क्विक रिवीजन सुनेंगे, मैं आपको करा रही हूँ। आप, मैं अगर आपसे पूछो तो आप आंसर भी कीजिएगा फटाफट। अब आपको याद हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही यार। चलिए अब मैं पूछती हूँ, आपको याद है, आप आंसर कीजिए फटाफट। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर कितना है? टोटल नंबर? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का टोटल नंबर? मैम 18। हाँ ठीक है, वेरी गुड। पेयर कितने हैं? 9। हाँ। और दो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में जो कनेक्टर है उसका क्या नाम है? ये देखिए, इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलेंगे उसको? इंटर डबलेट ब्रिज। मतलब एक ये और एक ये, दो डबलेट को जोड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। एंड हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर इन सेंटर ऑफ अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला? मैम 2। हाँ ठीक है, वेरी गुड। एंड कवरिंग ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल? मैम सेंट्रल शीट। सेंट्रल शीट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। एंड द नंबर ऑफ रेडियल स्पोक्स? 9। बस याद तो हो गया। मैंने एक ही बच्चे को पढ़ाया है, बस बस एक ही स्टूडेंट की आवाज आ रही है, बाकी नींद आ रही है बाकी बच्चों को। चलिए, तो ये था आपके पास क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। फटाफट अब इसको क्विकली मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, जो मैं आगे अभी आपको लिखते जा रही हूँ। हाँ, तो उसको समझने के बाद अब देखिए आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पे साइटोस्केलेटन में, अभी जो पहला पार्ट आपने करा है, फर्स्ट पार्ट, वो आपने क्या सीखा है कि यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट आपको इसका दिखा है, 9+2 अरेंजमेंट। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस नेटवर्क तो था, पैरेलली 9+2 अरेंजमेंट शो कर रहा था। अब एक एक और चीज, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, एक ऐसे भी क्वेश्चन एक ईयर पूछा गया है। अभी मैंने बोला पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर 9 पेयर, 9 पेयर बोलने का मतलब 18, एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर 2। तो यहाँ पे 18+2 बिकम्स 20। अगर आपको टोटल में ऑप्शन दिया हुआ 18, 22, 27, तो किसको टिक कर? तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि ये टोटल के ये पैरेलली प्रेजेंट है, और पैरेलली है तो अच्छा खासा क्या करेंगे ये? वहां पे नेटवर्किंग बनाने का काम करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे नेटवर्क बोल रहा है, ठीक है। और ये सब के सब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ प्रेजेंट है सेल के साइटोप्लाज्म में, तो ये क्या करते हैं? साइटोस्केलेटन प्रिपेयर करने का काम करते हैं। साइटोस्केलेटन का काम क्या है? दैट आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला आपको मार्क करा देती हूँ। यस मैम डन। चलिए, इस पूरे चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में
अगर टीचर को बच्चे से ये देखना हो कि उसने पढ़ाई करी या नहीं करी, कि सारी चीजें तो पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, एक बस यही आपके पास फ्रेश टॉपिक है, तो टीचर्स यही पूछते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सबसे पहली बात जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्या ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, अंदर की तरफ थोड़ी है। दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स और द कहाँ से निकला, सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन, बस। देन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्लैजुला आर comparatively longer than सीलिया, लेकिन नंबर में ज्यादा कौन होता है, सीलिया होता है। फिर अगर हम लोग उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, सबसे पहला पॉइंट, बाहर से अंदर की तरफ अगर हम लोग चलें, एक्सोनिम, द कोर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजुला, known as एक्सोनिम। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। हो गया, चलिए आगे लिखिए। टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 पेयर्स। बोलने का मतलब हुआ कि टोटल यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया 2। फिर हम लोग यहाँ पे कर देंगे, सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल हटा देते हैं अभी यहाँ पे, इज इक्वल टू
18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। कोई दिक्कत इसमें? टोटल कितना हो गया? 18 प्लस 2 हो गया। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे आंसर कर लेंगे। देखिए, पूछा गया पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने पेयर हैं, तो आंसर 9 हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स का टोटल नंबर कितना है? ऑप्शन में आपको 15, 16, 17, 18 लिखा होगा तो 18 होगा। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर कितना है? 2 है। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने, अगर आपको लिखा है 20, 19, 21, 22 ऐसे करके, तब 20 हो जाए। ऑप्शन आपको खुद बताएगा वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो आपका समझा हुआ आप बेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है। देन फिर जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल शीट, सेंट्रल शीट, शीट मतलब कवरिंग होता है। encloses central microtubules फिर क्या बच गया हमारे पास? जो बचा है डायग्राम में देख के बस लिख देना, एक एक पॉइंट डाल के। इतना आसान तो है ये, है ना? अगर आता है एग्जाम में तो बहुत इजी हो जाता है। देन इंटर डबलेट ब्रिज रह गया। यहाँ डायग्राम देखिए, जो बचा है लिख दीजिए, बस यही करना है आपको, एक लाइन उसके बारे में। इंटर डबलेट ब्रिज, इसमें लिखेंगे इंटर डबलेट ब्रिज joins peripheral microtubules with each other। सब एक ने दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है बस। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया, डन हो गया ये। चलिए, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट रह गया है, उसके बाद जो बेसिक है कुछ हम लोग लिख लेंगे। लास्ट पॉइंट क्या रह गया? रेडियल स्पोक्स नहीं लिखा आपने। आपको पता है ये रेडियल स्पोक्स आर आल्सो 9। टोटल रेडियल स्पोक्स आर 9। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे ये आता है, बच्चों से पूछ लिया जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब ये किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। याद रखेंगे, नाम से भी क्लियर है इसके। ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, उसे TUBU तो हो ही गया। और एल में ट्यूब्यूल्स में TUBUL, यहाँ तक तो लिखते ही है ना। ये इसको हटा के हमने IN कर दिया, और क्या। ट्यूब्यूल्स बोलते थे तो हमने ट्यूबुलिन बना दिया इसका। ट्यूबुलिन प्रोटीन, बस इसे याद रखें किसका बना हुआ है ये। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। इतना अच्छा टॉपिक है। जो डायग्राम था एज इट इज देख के आपको खुद से जो है उस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर देना है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल सेम हो जाएगा ये। और लास्ट में, क्योंकि अगला जो है वो मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसका जो बेसल बॉडी है सीलिया फ्लैजेला का, तो उसमें क्या प्रेजेंट है? तो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, जाते जाते ये बात जो है वो बता जाते हैं। और आपको पता है लास्ट पॉइंट एक जरूर वहां पे मेंशन कर देंगे कि ये कहाँ से निकला हुआ है।
तो सेंट्रियोल से बोथ सीलियम, सीलियम इसलिए लिखा सीलियम 1 सीलिया प्लूरल, फ्लैजेलम 1 फ्लैजेला प्लूरल, तो सीलियम एंड flagellum emerge from मतलब जिससे निकला हुआ है, centriole एक स्ट्रक्चर called basal body, और बेसल बॉडी के ब्रैकेट में थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगी, अभी नहीं, इसलिए लिख रही हूँ ना ताकि आप कभी कंफ्यूज ना करें दोनों के बीच में। आपने पढ़ा जरूर है 9+2, लेकिन जब इसके पास चलेंगे तो ये आपको 9+0 अरेंजमेंट दिखाएगा, 9+0 अरेंजमेंट। while cilia and flagella poses, ये कहीं लिखना ही रह गया जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पे इसलिए नोट कर रही हूँ, while cilia and flagella poses 9+2 अरेंजमेंट, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट। अब हो गया ये बिल्कुल डन, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, कुछ नहीं बाकी रहा इसमें। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला क्लियर है सबको? Done, ma'am. चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लिया, सब कर लिया।